करनी सेना प्रदेश महासचिव सागर सिंह द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि जिस प्रकार उदय स्टालिन और मनोज झा जैसे लोग विवादित बयान से समाज को तोड़ने और सनातन धर्म को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, करनी सेना इसकी घोर निंदा करती है। साथ ही इस कार्यक्रम के संगठन मंत्री गणेश सिंह चंदेल, करनी सेना के जिला अध्यक्ष अभिजीत सिंह राठौर, करनी सेना के युवा जिला अध्यक्ष सुधांशु सिंह, करनी सेना के जिला कोषाध्यक्ष अभिषेक सिंह, कमेटी सदस्य उज्जवल सिंह अपनी अपनी बात रखते हुए कहा कि कल मेडिकल कॉलेज संध्या 4 बजे करनी सेना के द्वारा उदयनिधि स्टालिन एवं मनोज झा का पुतला दहन दरभंगा में किया जाएगा। आज हमारी करनी सेना बिहार प्रदेश टीम और दरभंगा जिला टीम के द्वारा इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि आज राजनीति षड्यंत्र के तहत सनातन संस्कृति पे एवं जो हमारा हिंदू समाज है, जो हमारा सनातनी समाज है, उसको जातीय भेदभाव देकर जो आपस में बांटने की जो षड्यंत्र चल रही है, उसके खिलाफ हम लोग आज प्रेस वार्ता रखे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज से 5-6 दिन पहले मनोज झा जी के द्वारा जिस तरीके का बयान दिया गया, अगर हम कविता पढ़ते हैं तो कविता का अर्थ समाज में कहा जाता है कि अगर सत्य भी हो तो व्यवहारिक और सामाजिक जीवन में वो भी लोगों को नहीं बोलना चाहिए। अगर आप में संस्कार है, आप में मानव संस्कृति है, और ख़ास करके अगर आप राज्यसभा विधानसभा जैसे जगह पे आपको जनता चुन के भेजती है और उसके बावजूद आप इस तरीके का बयान देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म को लेकर अगर आप ऐसा बयान देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके संपूर्ण राजनीतिक पार्टी पर आप पे प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करता है। और हम करनी सेना इसका घोर निंदा करते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति इस बयान को, हम मनोज झा का विरोध करते हैं, हम मनोज झा के बयान का विरोध करते हैं, अगर इसको कोई राजनीति रंग दे करके इसको ब्राह्मण, राजपूत या जातीय भेदभाव देने का काम करते हैं, तो हम उसका भी घोर निंदा करते हैं। हमारे जो भी सामाजिक दल हैं, हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि ऐसे बयान से बचें और समाज को बांटने से बचें। खास करके मैं मनोज झा को कहना चाहूँगा कि वो अगर ठाकुरों पे दिए तो ठाकुरों का जो इतिहास है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम अवगत करवाना चाहेंगे कि जब कहीं ना कहीं राजतंत्र व्यवस्था थी और लोकतंत्र व्यवस्था का आज कितना दिन हो गया है, और आज समाज कहीं ना कहीं आगे नहीं गया है। पहले जो सामाजिक ढांचा था और उसमें जो एक दूसरे के प्रति समन्वय थी, एक समाज दूसरे समाज के सहयोग में जितने आते थे और जितने आपसी सद्भाव और प्रेम से एक गांव में एक समाज में रहते थे, क्या आज वो स्थिति है? आज पहले लोग कहता था कि जमींदार शोषण करते थे। अरे भाई, आज जमींदार से ज़्यादा कॉर्पोरेट जगत शोषण कर रहा है, लोगों को दिख नहीं रहा है। आज पहले से ज़्यादा जातीय भेदभाव, जातीय रंग आ गया है। और कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति का पॉजिटिव लेना चाहिए। और जिस ठाकुर शब्द का विरोध मनोज झा जी ने किया, अगर सही में उसी ठाकुर स्टाइल में हम ठाकुर की निगेटिव का, हम हर एक व्यक्ति में निगेटिव और हर एक व्यक्ति में पॉजिटिव होता है, हम किसी भी निगेटिव का बड़ाई नहीं करते हैं। ठाकुर समाज के द्वारा भी कुछ निगेटिव थी, मैं उसका भी निंदा करता हूँ, लेकिन ठाकुरों ने समाज का जिस तरीके से निर्माण किया, ठाकुरों ने जिस तरीके से समाज के लिए न्यौछावर किया, और अगर उस पद्धति से आज भी लोकतांत्रिक पद्धति में जो भी सरकार में है, जो भी सत्ता में है, अगर उसी दया भावना और प्रेम से अगर इस समाज को जोड़ने का काम करेंगे, अपने व्यवस्था को लेकर चलने का काम करेंगे, तो एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। और मैं यही अपील करना चाहूँगा
कि किसी भी बात को राजनीति ढंग नहीं दीजिए। ठाकुरों के लिए ब्राह्मण सब दिन सम्मानित हैं, सब दिन सम्मानित थे और सम्मानित रहेंगे। लेकिन चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो या कोई भी समाज के लोग, अगर जो बेहतर काम करेंगे उसका हम करनी सेना समर्थन करेंगे, और कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। आपका कहना है कि जाति व्यवस्था के नाम पर सनातन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर करनी सेना का स्टेटमेंट यही है कि जातीय जो व्यवस्था है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जातीय व्यवस्था कर्म के आधार पर बनाया गया था। आज जो व्यक्ति जिस तरीके का कर्म किया, जिस तरीके का कार्य किया, उस तरीके से एक सामाजिक ढांचा बनता चला गया, और जिस कर्म के आधार पे बनाया गया उसको आज हम क्या कर रहे हैं कि राजनीति सत्ता और राजनीति सुख को प्राप्त करने के लिए उसको हम इस तरीके से राजनीति में पेश कर रहे हैं जिससे हमारा वोट बैंक बने। और हम अगर जो भी राजनीति, जो भी दल है, सब यही चाहते हैं कि अगर समाज एकजुट हो जाएगी, विकास की बात करेगी, एकजुटता की बात करेगी, तो जो लोग बिना विकास किए हुए सत्ता में बैठे हुए हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि जब तक हम राजनीति कार्ड नहीं खेलेंगे तब तक हम सत्ता में नहीं आ सकते। अभी जो वस्तु स्थिति है, किसी जाति का कोई रोजगार ये कर्म के आधार पर हो गया है और लोग कर्म के आधार पर सारा काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं श्यामा माई में भी एक दलित पंडित बने हैं, तो उनके पास वो कर्म था। तो क्या लगता है कि अगर जातीय व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए सनातन में, तो ये जो सारी झंझटें वो खुद स्वतः खत्म हो जाएगी? देखिए, जातीय व्यवस्था खत्म करने की या खत्म करने की बात हम कैसे कर सकते हैं? शुरुआत तो किसी को करनी है। नहीं, वो एक्चुअल में हम वेद को नहीं न हटा सकते हैं, हम संस्कृति को नहीं न हटा सकते हैं, लेकिन हम अपने अंदर की कमी को तो हटा सकते हैं। अगर जातीय व्यवस्था में अगर कुछ बेहतर हो रहा है तो हम उसको अपनाएं। लेकिन नेशनल संगठन मंत्री, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह का भी सनातन विरोधी जो प्रोपेगेंडा चला हुआ है, इसके लिए सरकार और इसके जो धुर विरोधी है वो लोग संभल जाए, अपने औकात पर रहे। ठाकुरों पर किसी चीज़ पर अगर कोई तरह का लांछन या किसी तरह का बात अगर उठा रहे हैं तो ठाकुरों के इतिहास को पढ़े, तब ठाकुरों के ऊपर किसी तरह का टिप्पणी कविता पढ़ने के साहस करें। अन्यथा जो अभी बिहार सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, जो हमारे ठाकुरों को उपेक्षित नज़र से देख रहे हैं, उनको आने वाले चुनाव में परिणाम भुगतना पड़ेगा।